हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर ऑफ सोसाइटी में। सो टुडे in this video I'm going to share with you the what is research process. This video is related to research methodology and our topic for this video is research process. This video is going to helpful for many exam which is related to sociology discipline. ओके अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कम टाइम में रिसर्च प्रोसेस क्या होती है एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस वो बताने वाली हूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ हेयर इज़ द स्मॉल डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, या फिर इट इज़ अ स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज़ रिसर्च प्रोसेस. ओके, research process consists of series of actions or steps necessary to effectively carry out research and the desired sequencing of these steps. So हम बोलते हैं रिसर्च प्रोसेस क्या होती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च मीन्स टू सर्च अगेन एंड अगेन टू न्यू थिंग, और जो पहले से हो रखा है उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ को सर्च करना, दैट इज़ द रिसर्च। एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस विच इज़ कंटिन्यूस which is happening. So research process consists of series. It is like a series. जैसे कि हम नंबर सिस्टम में सीरीज़ पढ़ते हैं, तो एक तरीके से सीरीज़ हम बोल सकते हैं जैसे कि चेन होती है एक, तो एक तरीके से सीरीज़ ऑफ एक्शंस है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में डायरेक्ट कूद लें और रिसर्च कर लें, आपको शुरू से लेके आखिरी तक के स्टेप्स को क्लियर करना पड़ता है। स्टेप्स ही यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं तो यू हैव टू चूज़ योर फर्स्ट स्टेप, तभी आप जाके लास्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर पाते हैं और अपनी रिसर्च को इफ़ेक्टिवली कैरी आउट कर पाते हैं। सो दिस इज़ द रिसर्च प्रोसेस। ये इसीलिए ज़रूरी होती है। ओके, अब व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इट, अब हम उसे देख लेते हैं। सो हियर इज़ द स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। दीज आर 11 steps which is used in research process. So here is, पहले मैं सारे रिसर्च के जो ये स्टेप्स हैं उनको एक करके पढ़ती हूँ, उसके बाद इसको डिफाइन करूँगी। सो स्टेप नंबर 1 इज़ हियर फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, नाउ एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, then preparing the research design, with determining sample design, collecting the data, execution of the project, analysis of data, hypothesis testing, generalization and interpretation, and last one is the preparation of the report or presentation of the report. So these are 11 steps which is used in research process. Okay, तो अभी बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट वाले स्टेप पर, दैट इज़ द फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। एज वी से जैसे हम कह सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, इसको आप कह सकते हैं टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। हम सभी को पता है कि किसी भी रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले हमको एक कि उसकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कि व्हाट आर द टॉपिक वी हैव टू सिलेक्ट, हमें कौन सी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस पर रिसर्च करने जा रहे हो, तो रिसर्च करने का कोई मायना नहीं बनता ना। अब आप जैसे कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप पूरे सोशियोलॉजी पर तो रिसर्च कर नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना। तो आप एक पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम लेंगे या उस सोशल प्रॉब्लम से एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, तो दिस इज़ द फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब आपको कैसे करना है ये भी इस पर डिपेंड करता है। तो देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो some are which is related to states of nature and second one which is related to variables. तो you have to check yourself कि आपको किस तरीके की रिसर्च प्रॉब्लम पर काम करना है। ओके, नाउ द सेकंड स्टेप इज़ एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू सभी जानते हैं कि आपको डीपली सर्वे करना है, एक तरीके के जितने भी सेकेंडरी डेटा हैं उनको उठाना है, सेकेंडरी सोर्सेज यूज़ करने हैं, और ये देखना है कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है जिस पर आप रिसर्च करने वाले हो, उससे पहले कि उस पर क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। अब ये क्यों किया जाता है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द गैप। हमको गैप ढूंढना है कि क्या चीज़ नहीं हुई, तभी तो आप उस पर जाके रिसर्च करोगे। सो यू हैव टू एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। जब वंस द प्रॉब्लम इज़ फॉर्मुलेटेड, यू हैव टू यू शुड बी रिटन डाउन द इज़ दिस कि आपको एक लिटरेचर सर्वे करना है,
आपको सर्वे करना है, एक तरीके से आपको रिव्यू लेना है 3-4 महीने का अच्छे से पढ़कर, जितने भी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर है, सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस डेवलप करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। ब्रीफली बता देती हूँ। हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट योर अजम्पशन, ठीक है, टेंटेटिव होता है। अब आपको क्रिएट भी तो करना है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम पे, आप करने तो जा रहे हो रिसर्च। अब आपको कोई ना कोई हाइपोथेसिस भी तो क्रिएट करनी है, तभी तो आप एक सोशियोलॉजिस्ट कहे जा रहे हो, आपको रिसर्च करनी है तो कुछ ना कुछ आइडिया तो रहेगा, कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट निकल के आएंगे। तो आपको करना क्या पड़ता है, जो कि रिसर्चर होता है, रिसर्चर शुड स्टेट इन क्लियर टर्म्स द वर्किंग हाइपोथेसिस, ठीक है, आपको एकदम टर्म अपने क्लियर करने पड़ते हैं किसी भी हाइपोथेसिस पर काम करने से पहले, ठीक है। अब आपने हाइपोथेसिस को डेवलप कर दिया, आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन। अब आपको रिसर्च डिज़ाइन पर काम करना है। रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, तो डिज़ाइन इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट। जैसे कि आप कोई घर बनाने जाते हैं तो यू हैव टू मेक अ ब्लूप्रिंट ऑफ द हाउस, है ना। आपको आर्किटेक्ट के पास जाकर आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, देन उसके बाद उस पर वर्क किया जाता है और एक घर बनकर तैयार होता है। सिमिलरली रिसर्च प्रोसेस में वी हैव टू प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन। जब हम रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करेंगे तब जाकर हम अपनी रिसर्च प्रोसेस को करते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, अपनी कुछ कैटेगरीज़ को, ठीक है, अपने रिसर्च पर्पस को बिल्कुल से क्या करना चाहिए, फुलफ़िल करना चाहिए। यू हैव टू आपको बिल्कुल क्लियर कट टर्म्स में काम करना पड़ता है रिसर्च डिज़ाइन को फॉर्मुलेट करने से पहले। देन इसके बाद क्या आता है, आपको डिटरमाइन करना है अपना सैम्पल डिज़ाइन। अब आपने रिसर्च डिज़ाइन सोच ली, अब आप सैम्पल डिज़ाइन के बारे में सोचोगे, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा सैम्पल डिज़ाइन। मतलब आपका यूनिवर्स, आपकी पॉपुलेशन क्या है, अब आपको ये देखना है कि आपको काम किसके ऊपर करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने सैम्पल डिज़ाइन को क्या करोगे, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको डेलिब्रेट सैम्पलिंग करनी है, या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करनी है, या फिर आपको क्लस्टर करनी है, कोटा करनी है, स्ट्रेटिफाइड, जितने भी टाइप ऑफ सैम्पलिंग्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो आपके रिसर्च पर कौन सी सुटेबल है, यू हैव टू चूज़। ओके अब उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, द कलेक्शन ऑफ द डेटा। अब आपने सैम्पल डिज़ाइन चूज़ कर लिया कि मान लीजिए आपको पर्पसिव सैम्पलिंग करनी है जाके, ओके। अब आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, तो दो तरह का डेटा होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा आर दोज टाइप ऑफ डेटा विच इज़ फर्स्ट हैंड डेटा, ठीक है, विच इज़ कलेक्टेड बाय द रिसर्चर इटसेल्फ, एंड द सेकेंडरी डेटा इज़ दोज टाइप ऑफ डेटा विच इज़ नॉट कलेक्टेड बाय रिसर्चर, है ना, जो कि पहले से रहता है, आप उसको रिव्यू करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ द डेटा आप कैसे करेंगे, बाय ऑब्जर्वेशन, थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं, बाय द ईमेल, आजकल तो व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेश्चनियर भेजी जा रही है, ठीक है, आप मेल कर सकते हो, आप स्केड्यूल फॉर्मुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे फील्ड में जाके। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अब डेटा मिल गया, आप अपने प्रोजेक्ट का आप एग्जीक्यूशन करेंगे, मतलब उसको आगे बढ़ाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। अब आपको करना क्या है, द डेटा टू बी कलेक्टेड वुड बी एडुकेट और डिपेंडेबल। अब आपको देखना है, आपने डेटा तो बहुत सारे कलेक्ट कर लिया, एंड अब जो आपने एग्जीक्यूशन करना है, मतलब डेटा आपका क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मीन्स आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग और डेटा, आपका डेटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे आता है एनालिसिस ऑफ द डेटा। अब एनालिसिस ऑफ द डेटा का मतलब क्या होता है, अब आपको एनालिसिस करनी है, लाइक आपको सबसे पहले क्या करनी है, कोडिंग, फिर एडिटिंग, फिर टेबुलेशन, समझते हैं ना आपको, ये सबको मैंने पढ़ाया भी है आपको। इस तरीके से आपको डेटा कोड्स करने होते हैं, फिर एडिट करने होते हैं, फिर टेबल फॉर्म में रखने होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपने जो हाइपोथेसिस क्रिएट की थी, अब आप उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि आपकी हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और नॉट। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो जो रिसर्चर होता है वो बहुत तरीके से टेस्टिंग कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डिज़ाइन। जैसे कि आपको बहुत सारे टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस के, लाइक चाई स्क्वायर टेस्ट होता है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट रिलेटेड हैं हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। एंड द 10th स्टेप इज जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इफ़ अ हाइपोथेसिस टेस्टेड, इट मे बी पॉसिबल फॉर द रिसर्चर टू अराइव एट जर्नलाइजेशन। अब हाइपोथेसिस टेस्ट हो गई है, अब आपको थ्योरी बिल्ड करनी है, या फिर आपको अपना रिजल्ट देना है, तो आपको जर्नलाइजेशन करना पड़ता है ना। उसके बाद में आपको लास्ट में करनी है अपनी प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट। फाइनली द रिसर्चर हैज़ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन बाय हिम, मतलब उसने क्या किया है। राइटिंग ऑफ रिपोर्ट मस्ट बी डन विद अ ग्रेट केयर, कीपिंग द व्यू ऑफ, लाइक हमें क्या करना होता है, हम एक लेआउट तैयार करते हैं। जैसे कि हमारे पास, हम पहले
प्रिलिमिनरी पेज बनाएंगे, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उस इंट्रोडक्शन से पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो किस तरीके से आप उसका लेआउट तैयार करते हैं अपनी पूरी रिसर्च का, वो इसमें आता है। इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ, बट मैं छोटा सा बता देती हूँ आपको। जैसे कि आप पहले आपका टाइटल पेज होता है, एब्स्ट्रैक्ट आता है, इंट्रोडक्शन आता है, आपका समरी आती है, आपकी मेन रिपोर्ट आता है, देन कंक्लूजन। इस तरीके से आपको क्या करनी होती है, अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। So these are the steps which is related to research process. I hope this video is going to useful for you people and आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप रिसर्च से रिलेटेड है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो अगर लाइक करते आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।